अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम वो देखेंगे कि एक 3x3 मैट्रिक्स जो है वो अगर हमें गिवन हो तो उसका इन्वर्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 -2 1 7 9 4 2 3 और -6 और हमें इसका जो है वो क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने का जो फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो ये है हमारे पास ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें डिटर्मिनेंट जो है वो पहले फाइंड करना होता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, और ये मेक श्योर करना होता है कि वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है और ज़ीरो से डिवीजन जो है वो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि हम चेक करें कि वो ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं। तो ये हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट जो है 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपैंड करने के हमारे पास 9 वेज़ हो सकते हैं। तो मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट रो से जो है वो मैं एक्सपैंड करूँ डिटर्मिनेंट को। तो मैं जो है एक्सपैंड मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो से किया है इसको। तो पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का वो है 3, उसको मैंने लिखा है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हम एलिमेंट पिक करते हैं उसकी रो को और कॉलम को हम कैंसिल करते हैं और बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं मैट्रिक्स में उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 3 को हमने पिक किया है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम जो है वो क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और बाकी हमारे पास जो बचेगा वो है 9 4 3 और -6। इसी तरह साइन जो है, अगर मैं फ़र्स्ट रो की बात करूँ तो जो है उसमें बेसिकली साइंस जो हैं वो अल्टरनेट ही चलते हैं। पहला जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, फिर अगले का नेगेटिव और फिर उससे अगले का पॉजिटिव, इस तरह। तो मैं फ़र्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो प्लस का होगा और आगे -2 जो है उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा और फिर जब हम 1 लेंगे तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह -2 के साथ मैंने नेगेटिव लिया और फिर -2 एज़ इट इज़ आ गया और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह, यानी -2 की जो रो है और कॉलम है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो है उसको हम कैंसिल कर देंगे और बाकी जो बचेगा 7 4 2 और -6 वो जो है हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास एंट्री है फर्स्ट रो में 1 और उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा और उसको भी इसी तरह हम उसकी जो रो है यानी फर्स्ट रो और उसका जो कॉलम है यानी थर्ड कॉलम उसको हम कैंसिल करेंगे और हमारे पास जो है जो बचेगा 7 9 2 और 3 उसको हम जो है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना जो है वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जस्ट मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले डिटर्मिनेंट की केस में हमारे पास 9 और -6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 आएगा और इसी तरह माइनस करते हैं इसमें से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को, तो वो 4 और 3 है। तो 4 और 3 को जो है हम वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो -12 हो जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू -2 जो है वो +2 हो जाएगा और 7 इंटू -6 वही -42 और -4 इंटू 2 जो है वो -8 हो जाएगा और +1 इंटू 7 इंटू 3 इज़ 21 -9 इंटू 2 इज़ 18। तो हमारे पास -54 -12 जो है वो हमारे पास -66 देता है और -42 -8 जो है वो हमारे पास -50 देगा और 21 -18 जो है वो 3 देगा। तो इस तरह 3 को -66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -198 आ जाएगा और +2 इंटू -50 जो है वो -100 हो जाएगा और 1 इंटू 3 जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो -198 -100 +3 -198 -100 जो है वो -298 देता है और +3 इसमें जब करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो -295 आएगी, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो जो है जो हमारी हमें एक मुश्किल दरपेश होती है कि अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो फिर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड नहीं कर इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो यानी उस डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू बेसिकली डिनोमिनेटर में आ रही होती है। तो यहाँ पे क्योंकि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है इस मैट्रिक्स का और हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। और 3x3 में जो है वो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका जो है वो ये होता है कि हम जो है वो कोफैक्टर्स
जो हैं गिवन मैट्रिक्स के वो फाइंड करते हैं, उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। वो हमारे पास एडजॉइंट होता है गिवन मैट्रिक्स के। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट हम ये करते हैं कि जिस भी एंट्री का हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो हम जो है जस्ट -1 की पावर में उसकी इंडिसेस लिखते हैं और उसकी इंडिसेस को ऐड करते हैं और बाकी डिटर्मिनेंट उसके साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको लिखने का वही प्रोसेस है जो हम देखते आए हैं कि उस पर्टिकुलर एंट्री जिसका आप कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं उसकी रो और कॉलम को कैंसिल करो, बाकी जो बचे डिटर्मिनेंट में लिख दो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। सो A11 हमारे पास कैपिटल ए से हम जो है कोफैक्टर को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो A11 यानी फर्स्ट जो एंट्री है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली, उसका हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। सो -1 की पावर जो है उसमें आ जाएगा 1 + 1, रो और कॉलम ऐड हो जाएंगे और साथ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने के बाद गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास बचता है 9, 4, 3 और -6। तो जो है वो आ जाएगा और -1 की पावर 1 + 1 = 2, सो -1 का स्क्वायर इंटू 9, 4, 3 और -6। सो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट अभी मैंने फाइंड करना आपको बताया कैसे करेंगे। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × -6 इज़ -54 और -4 × 3 इज़ -12 और 1 इंटू -54 -12 जो है वो -66 हो जाएगा और ये हमारे पास पहला कोफैक्टर आ गया A11। तो इसी तरह A12 हम फाइंड कर सकते हैं। -1 की पावर में इंडिसेस इस दफ़ा जो हैं 1 और 2 हैं वो ऐड हो जाएंगे और यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। और इसी तरह जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को गिवन मैट्रिक्स में कैंसिल करते हैं तो बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो 7, 4, 2 और -6 हैं। तो -1 की पावर 1 + 2 = 3, सो -1 का क्यूब इंटू -42 -8 और -42 -8 हमें -50 देता है और -1 का क्यूब जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है, -1 ही होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर की अगर हम ऑड पावर लें तो हमारे पास जो है वो हमेशा नेगेटिव ही जनरेट होता है, क्योंकि -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी माइनस इंटू माइनस इज़ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू माइनस इज़ अगेन नेगेटिव। सो -1 इंटू -50 विच इज़ 50। तो इसी तरह हम जो है वो बारी बारी A13 जो है वो फाइंड करेंगे, इसी तरह A21 फाइंड करेंगे और A13 जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है, जो फाइंड करते हैं हम तो वो आती है 3 और A21 की वैल्यू जो है वो -9 आती है। A22 की वैल्यू जो है वो -20 आती है। A23 की वैल्यू -13 आती है। A31 की वैल्यू -17 आती है और A32 की वैल्यू जो है वो -5 आती है और A33 की वैल्यू जो है वो 41 आती है। और बस अब जो है हमने क्या करना है, कोफैक्टर्स का हमने जो है वो मैट्रिक्स जो है हमें मिल गया है, कोफैक्टर्स हमें मिल गए हैं। तो जस्ट हमने एक मैट्रिक्स हमने बनाना है और उस मैट्रिक्स को मैं कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है उसको मैं C कह रहा हूँ। तो C जो है वो हमारे पास बन रहा है -66, 53, -9, -20, -13, -17, -5 और 41। तो हमने जस्ट क्या करना है, इस कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ले लेना है, यानी इसका जो ट्रांसपोज़ ले लेना है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज़ है वही एडजॉइंट के इक्वल है गिवन मैट्रिक्स के 3 × 3 के केस में। तो ये जो C है हम इसका ट्रांसपोज़ लेते हैं। तो C का ट्रांसपोज़ -66, 50 और 3 जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, -66, 50 और 3। इसी तरह -9, -20, -13 सेकंड कॉलम बन जाएगा और -17, -5 और 41 जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो A इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो A इन्वर्स जस्ट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि -295 आया था और इनटू एडजॉइंट ऑफ A जो कि C ट्रांसपोज है और वो आया है -66, -9, -17, 50, -20, -5, 3, -13 और 41। तो हमने क्या करना है, A इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए जस्ट ये जो हमारे पास बाहर वैल्यू लिखी हुई है इसको हमें बारी बारी जो है वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -1/295 जो है वो हमारे पास -66, -9 इस एंड सो ऑन, इन 9 के 9 जो एंट्रीज़ हैं इन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हैं 66/295, 9/295, 17/295, -50/295, 20/295, 5/295, -3/295, 13/295, -41/295। तो
इसमें जो है जो सॉल्व हो रही हैं जहाँ पे हमारे पास रिड्यूस हो सकती हैं फ्रैक्शंस अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनको कर लेते हैं। तो -50/295 -10/59 बन जाएगा। इसी तरह 20/295 जो है 4/59 बन जाएगा, और 5/295 1/59 बन जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो है बाकी हमारे पास जो 6 एंट्रीज़ हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगी। तो ये हमारे पास फाइनल इन्वर्स है जो गिवन मैट्रिक्स है उसका, 66/295, 9/295, 17/295, और इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी लिखी हैं। तो ये तरीका है हमारे पास 3x3 के इन्वर्स को फाइंड करने का, 3x3 मैट्रिक्स के।